तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से 90% से भी ज्यादा लोग काफी टाइम से वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल गाना प्रोड्यूस करने में बहुत दिक्कत आ रही है। या फिर हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आप लोग म्यूजिक तो बना लेते हैं, लेकिन हर 10 प्रोजेक्ट में से 8 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं। आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट्स डिलीट करते हैं आप, वो अच्छे साउंड क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन आपके पास नहीं होता है। तो यही मुद्दा है आज के वीडियो का, जिसके अंदर मैं 5 ऐसी टिप्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि क्या आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं लर्निंग के, और मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचना है। Do not always watch what is being shown to you। यानी आसान भाषा में जो भी वीडियोस आपकी फीड पे आ रहे हैं, जो भी आपको दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, से रफली अगर आप 10 से 20 वीडियोस भी एक दिन में देखते हैं और उनको अप्लाई नहीं करते, तो फिर वो जो नॉलेज आपने गेन की उस वीडियो से, वो किसी भी काम की नहीं है। ये चीज मैं अपने अकेडमी स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जो भी चीजें आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, उसको विद इन 24 आवर्स एक बार अपने हाथ से भी ट्राई करके देखें। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमें मेकअप सेशंस देने पड़ते हैं, क्योंकि कभी ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आती हैं जिस वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते सेशन के बाद, और जैसे ही वो 3-4 दिन का ब्रेक लेते हैं, इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है। बिकॉज अगर वीडियोस को देखने के बाद आपको बीट मेकिंग या मिक्सिंग आ जाती, तो शायद 10 वीडियोस के बाद आप एक एक्सपर्ट बन जाते। जब भी आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, तो ऑलवेज प्रेफर कि आप YouTube से पहले सबसे पहले कोई किताब पढ़ लें उस टॉपिक से रिलेटेड, या किसी ब्लॉग पे चले जाएं। आई नो काफी सारे लोग हैं जिनको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ट्रस्ट मी, गूगल पे बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स हैं, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। इन द सेम वे, अगर किसी भी प्लगइन के बारे में, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़े, बिकॉज उस सॉफ्टवेयर या प्लगइन को जिस इंसान ने बनाया है, उससे ज्यादा उसको कोई भी नहीं जानता है। अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग लोगों को फॉलो करें। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को फॉलो करें। उसमें भी जॉनरा को डिवाइड कर लें कि अगर आपको हिप हॉप सीखना है तो ये इंसान से सीखे, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक सीखना है तो इस इंसान से सीखे, जिंगल्स बनाना सीखना है तो ये वाला यूट्यूब चैनल है, एंड अगर फिल्म स्कोरिंग सीखनी है तो ये वाला इंसान आपकी हेल्प करेगा। तो बेसिकली जिस भी टाइप का आप लोग गाना बनाते हैं, उस टाइप के लोगों को फॉलो करें, उस टाइप का कंटेंट देखें कि कौन सा मेंटोर, कौन सा टीचर, कौन सा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है, क्योंकि सब लोगों का जो फोटे होता है वो डिफरेंट होता है। जब भी आप लोग एक मेंटोर को फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले ये चीज देखें कि जिस इंसान को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वो एक फुल टाइम टीचर है, क्या वो एक फुल टाइम मिक्स इंजीनियर है, क्या वो एक फुल टाइम म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बेसिकली वो किसके लिए जाने जाते हैं, या उनका यूएसपी क्या है। बिकॉज अगर आप एक फुल टाइम टीचर को फॉलो करते हैं, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर टूल है, इसको कहाँ पे यूज करना है, कितना यूज करना है। और अगर आप एक डेडिकेटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर या ऑडियो इंजीनियर को फॉलो करते हैं, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, जो अभी रिसेंटली चार्ली पुथ की मास्टर क्लास आई थी, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें एनरोल किया था, और उन्होंने बताया एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे चार्ली पुथ अपने वोकल्स पे एक मल्टी बैंड कंप्रेसर डालते हैं, और वो सीधा ऑडियंस को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये प्लगइन क्या करता है, कि एक इंजीनियर है, उन्होंने मुझे ये सेटिंग्स बताई थी इस प्लगइन में, और वो बहुत सही काम करते हैं मेरे ट्रैक में। तो जब भी आप किसी भी आर्टिस्ट के ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव एक्सपैंड होता है, लेकिन एक टीचर के वीडियोस देख के वो जो व्हाट्स एंड व्हाइज होते हैं, वो आपके क्लियर हो जाते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा फेमस कोटेशन है विच सेज, स्टडी एज इफ यू नो नथिंग, वर्क एज इफ यू नो एवरीथिंग। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहली लाइन है, उससे मैं एग्री नहीं करता, स्पेशली इस टाइम में जहाँ पे इतने सारे एजुकेटर्स हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे नॉलेज के सोर्सेज हैं। बिकॉज क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का भी चांस बढ़ जाता है। क्योंकि मुझे ध्यान है, एक स्टूडेंट ने मेरे को एक यूट्यूब चैनल का वीडियो दिखाया था, जिसके अंदर वो इंसान एक हाई कट लगा रहा था वोकल्स पे, और ये बोल रहा था कि आपके वोकल्स की रंबल, आपके वोकल्स की मड खत्म हो रही है इससे। तो इसीलिए मेरी एडवाइस ये है कि जब भी किसी भी नए टॉपिक पे आप वीडियोस देखें, तो थोड़ी सी उसके बारे में रिसर्च कर ले पहले से। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपको कुछ भी नहीं पता एक टॉपिक के बारे में, तो सामने वाला कुछ भी आपको बोल दे, आपको उस पर विश्वास हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो एक छोटी सी बोनस टिप है आप लोगों के लिए। जब भी आप लोग कोई भी ट्यूटोरियल देखें, तो ये 3 चीजें जरूर ऑब्जर्व करें। सबसे पहली बीइंग डिटेल, क्या वो इंसान डिटेल पे फोकस करता है, या फिर ऊपर से आपको चीजें बता रहा है। से फॉर एग्जांपल, मैंने कंप्रेशन के ऊपर ऐसे भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे जो क्रिएटर है वो इस तरह से बताता है कि इस नॉब को इतना घुमा दो वोकल्स पे तो अच्छा साउंड करने लगता है। वेरएज आपको उस इंसान को फॉलो करना है जो कि आपको कंप्रेसर की नॉब्स के बारे में डिटेल में बता रहा है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, कैसे ये ऑडियो को अफेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशन, जिसको अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो भी चीज आपको बताई जा रही है वीडियो में, उसको आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करके देखें, एंड देखें कि आप लोगों को वो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। एंड एट लास्ट, जो तीसरा पॉइंट आपको देखना है क्रिएटर्स में, वो है उनकी वर्क प्रोफाइल। उनका काम चेक करें, उनका काम अच्छे से एनालाइज करें, सुन के देखें। बिकॉज जब आपको उनका म्यूजिक ही नहीं पसंद, तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो चीज आप सीखना चाहते हो वो आपको वहां से मिलेगी। भाई ये टिप्स तो बड़ी कमाल की है। थैंक्स यार। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई पूछ। तूने बोला कि जिस टॉपिक
टॉपिक को हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसके वीडियोस भी नहीं देखने चाहिए। हाँ तो इसका मतलब ये है जो तू महंगी महंगी चीजें लेके रिव्यू करता है वो वीडियोस हमें नहीं देखने चाहिए।